फिर लौट रहा है राजे का राज। क्या बीजेपी देगी उन्हें राष्ट्र अध्यक्ष का ताज? क्या वसुंधरा राजे की होने वाली है ताजपोशी? क्या वसुंधरा की ताकत के सामने झुकेगा हाईकमान? वसुंधरा राजे राजस्थान की दिग्गज नेता और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एक बार फिर सुर्खियों में। सवाल उठ रहा है, क्या बीजेपी उन्हें राष्ट्र अध्यक्ष की कुर्सी सौंपकर बड़ा दांव खेलेगी या फिर राजस्थान में कोई नई बड़ी जिम्मेदारी देकर उनकी सियासी ताकत को बरकरार रखेगी? और अगर पार्टी ने इन दोनों में से कोई कदम नहीं उठाया तो क्या महारानी कोई ऐसा राजनीतिक खेल रचेंगी जो दिल्ली से जयपुर तक हलचल मचा देगा? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। वसुंधरा राजे का नाम बीजेपी में कोई नया नहीं है। 2003 और 2013 में राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा ने अपनी मजबूत स्थानीय नेतृत्व और संगठनात्मक क्षमता से पार्टी को सत्ता तक पहुंचाया। 2023 के विधानसभा चुनाव में भी उनकी मेहनत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जब बीजेपी ने 115 सीटों के साथ कांग्रेस को धूल चटाई। लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके बजाय भजनलाल शर्मा को सौंप दी गई। अब वसुंधरा राजे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर है, पर उनकी सक्रियता और दिल्ली दौरे सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। हाल ही में दिसंबर 2024 में वसुंधरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इसके बाद उनके समर्थकों में यह उम्मीद जगी कि शायद पार्टी उन्हें कोई बड़ी भूमिका देने की तैयारी में है। लेकिन बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व मोदी, शाह और नड्डा की ओर से अभी तक कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिला है। क्या बीजेपी वसुंधरा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगी? कुछ जानकारों का मानना है कि उनकी अनुभवी छवि और राजस्थान में पकड़ उन्हें इस पद के लिए मजबूत दावेदार बनाती है। लेकिन हकीकत यह है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व अभी मोदी शाह की जोड़ी के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी ने संगठन में बदलाव के संकेत दिए थे और अब एक बार फिर नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की खोज बीजेपी में तेज है। क्या यह खोज राजस्थान की महारानी पर जाकर थमेगी या फिर जिस तरह से राजस्थान में जीत के बाद बीजेपी ने वसुंधरा से मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनकर भजनलाल शर्मा को सौंप दी थी, वैसा ही खेल वसुंधरा के साथ इस बार भी होगा? दूसरी ओर राजस्थान में बड़ी जिम्मेदारी की बात करें तो भजनलाल शर्मा की सरकार को अभी 1.5 साल भी नहीं हुए। ऐसे में मुख्यमंत्री पद पर उनकी वापसी की संभावना ना के बराबर है। हां, पार्टी उन्हें राज्य में संगठन की कमान या कोई सलाहकारी भूमिका दे सकती है ताकि उनके अनुभव का फायदा उठाया जा सके। हाल ही में हुए पंचायत उपचुनाव में बीजेपी की जीत में यह साफ है कि राजस्थान में पार्टी मजबूत है और वसुंधरा की सलाह इस मजबूती को और बढ़ा सकती है। चलिए आपको बताते हैं वसुंधरा की मजबूती। 2003 वसुंधरा के नेतृत्व में बीजेपी ने 120 सीटें जीती। 2013 163 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत कांग्रेस को 21 पर समेट दिया। 2023 में 115 सीटें, जिसमें वसुंधरा की रणनीति का अहम योगदान माना जाता है। इन आंकड़ों से साफ है कि वसुंधरा का सियासी दमखम आज भी बरकरार है। उनके बेटे दुष्यंत सिंह झालावाड़ 12 से सांसद है, जो उनके परिवार की राजनीतिक विरासत को और मजबूत करते हैं। अब सबसे तीखा सवाल, अगर बीजेपी ने वसुंधरा राजे को नजरअंदाज किया तो क्या वो चुप बैठेंगे? इतिहास गवाह है कि वसुंधरा राजे कभी हार मानने वालों में से नहीं रही। 2018 में हार के बाद भी उन्होंने 2023 में पार्टी को सत्ता में लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर पार्टी ने उन्हें दरकिनार किया तो वो अपने समर्थकों के साथ नया सियासी दांव खेल सकती है। क्या यह अलग पार्टी होगी या बीजेपी के भीतर बगावत? कुछ एक्स पोस्ट में दावा किया गया कि पिछले साल उनके समर्थकों ने उन्हें फिर से सीएम बनाने की मांग उठाई थी। हालांकि अभी ये सिर्फ अटकलें हैं, पर वसुंधरा की चुप्पी और दिल्ली के लगातार दौरे कुछ बड़ा होने की तरफ इशारा जरूर कर रहे हैं। बीजेपी के सामने वसुंधरा एक पहेली बनी हुई है। ना उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा सकता है, ना ही अभी कोई बड़ा पद दिया जा सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी दूर है और राजस्थान में भजनलाल का शासन चल रहा है। ऐसे में पार्टी शायद उन्हें सलाहकार या संगठन में कोई सम्मानजनक भूमिका देकर मामला शांत करने की कोशिश करे। लेकिन अगर रणनीति फेल हुई तो वसुंधरा का अगला कदम बीजेपी के लिए सरदर्द बन सकता है। सियासत का यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ। जयपुर से दिल्ली तक गोटियां बिछ रही है और वसुंधरा की चाल का इंतजार सबको है। क्या वो महारानी की तरह शह देंगे या फिर मात खाएंगे?
ये तो खैर वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।